हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से पॉलिटी के शॉर्ट वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के शॉर्ट वीडियो में टॉपिक है लोकसभा के विघटन के बाद विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन परिस्थितियों में विधेयक व्यवगत हो जाते हैं और किन परिस्थितियों में विधेयक व्यवगत लैप्स या समाप्त नहीं होते हैं। यूपीएससी ने यहाँ से 2024 में एक सवाल भी पूछा था और भविष्य में यूपीपीसीएस आरओ जैसी परीक्षा में भी यहाँ से सवाल आ सकते हैं। आइए आज डिटेल में 15 से 20 मिनट के वीडियो में आपको समझाते हैं कि लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। लिंक को शेयर करिए और भी साथियों को जोड़िए, फिर देखते हैं डिटेल में ये वीडियो। विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाला प्रभाव। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव। यह आयोग सवाल पूछता है, लोकसभा के विघटन पर कब विधेयक व्यवगत हो जाते हैं, कब व्यवगत नहीं होते हैं। आयोग आपसे एक सवाल पूछता है, लोकसभा के विघटन पर कब विधेयक व्यवगत हो जाते हैं, कब विधेयक व्यवगत हो जाते हैं और कब विधेयक व्यवगत नहीं होते हैं। और कब विधेयक व्यवगत नहीं होते। कब विधेयक व्यवगत नहीं होते। पहला पॉइंट पूछा गया कि कब विधेयक व्यक्तिगत हो जाते हैं और दूसरा है कि कब विधेयक व्यवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। व्यवगत का मतलब होता क्या है सर? व्यवगत का मतलब होता है कि विधेयक समाप्त हो जाते हैं। तो समाप्त क्यों नहीं लिखे सर? इतना कठिन शब्द आप क्यों लिखते हैं? क्योंकि आयोग यही कठिन शब्द पूछेगा। आयोग आपसे यही कठिन शब्द पूछेगा, व्यवगत लिख करके आएगा और बच्चे फंस जाते हैं। व्यवगत का मतलब क्या होगा? अगर आज से हम आपको व्यवगत का मतलब नहीं सिखाएंगे तो कल कैसे आप बेहतर उत्तर दे पाएंगे। इसलिए मैं बताऊंगा, अभी आज से बता रहा हूं कि व्यवगत कब होगा, कब व्यवगत नहीं होगा। आइए इसको सीखते हैं। इस बार आईएएस 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर आपने पेपर दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, आईएएस 2024 में क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन आपके क्लास नोट से था, सेम जैसे लोकसभा स्पीकर वाला था, सेम ये क्वेश्चन भी आपके क्लास था। आईएएस में 18 सवाल आए थे, 16 आपके इसमें नोट से थे, जो नोट्स आपके पास है। सर यूपीपीसीएस वर्कशॉप क्या है? यूपीपीसीएस वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे की जाए, कैसे सीमित समय पर यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, मुख्य परीक्षा पे कमांड कैसे बनाएं, करंट अफेयर पे कमांड कैसे बनाएं, पढ़ी हुई चीज़ों को कैसे याद रखें, कैसे रिवीजन करें, इस पर जो चर्चा होती है उसी को वर्कशॉप बोलते हैं। समझ गए गुलबर खान? तो कब विधेयक व्यवगत हो जाते हैं? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं, व्यपगत
हो जाते हैं। क्या बताया मैंने? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर क्या हो जाते हैं? व्यवगत हो जाते हैं। यानी कि कोई विधेयक चाहे लोकसभा में लाया गया हो सीधा, चाहे राज्यसभा से पारित होकर तब लोकसभा में आया हो, लेकिन यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, यदि लोकसभा का विघटन उस समय हो जाता है और विधेयक यदि लोकसभा में विचाराधीन है, तो उस समय विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया कि लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक थोड़ा बहुत 10% लक्ष्मीकांत का यूज कर सकते हैं, गौरव कुमार, बस 10% पीसेस के लिए, बस 10%। 90% हमारा नोट्स ही पर्याप्त है। अर्जुन, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? कृति यादव, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? तो मैंने बताया कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर क्या हो जाता है? व्यवगत हो जाता है। बताऊंगा, साल नहीं बताऊंगा इसके बारे में भी। दूसरी बात, राज्यसभा में लंबित ऐसा कोई विधेयक, राज्यसभा में लंबित ऐसा कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो, वह विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर क्या होगा? व्यवगत हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? व्यवगत हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत बारीक मामला है। इसमें विद्यार्थियों से कई बार गलतियां होती हैं, विद्यार्थियों से कई बार गलती होती है। तो मैंने क्या कहा? लोकसभा में लंबित, लंबित का मतलब क्या होता है सर? लोकसभा में विचाराधीन, लोकसभा में विचाराधीन कोई भी विधेयक, चाहे वह सीधे लोकसभा में आया हो या राज्यसभा से पारित होकर तब लोकसभा में आया हो, यदि लोकसभा किसी विधेयक पर विचार कर रही है, उसी समय यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। अब नई लोकसभा आएगी तो नए सिरे से विधेयक को लाना होगा। ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया? राज्यसभा में लंबित ऐसा कोई विधेयक, राज्यसभा में लंबित ऐसा कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो और राज्यसभा उस पर विचार कर रही हो और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे। हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, यदि कोई विधेयक पहले लोकसभा में लाया गया, लोकसभा ने उसे पारित कर दिया, पारित करके उसे राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा उस विधेयक पर विचार कर रही है, उस बिल पर विचार कर रही है, उसी समय यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसी समय यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक भी समाप्त हो जाएंगे। बाकी किसी भी परिस्थिति में लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होते। बाकी किसी भी परिस्थिति में लोकसभा के विघटन में विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। क्लियर? अब कौन कौन सी परिस्थितियां हैं एक बार बता देते सर, बहुत अच्छा रहता। ठीक है भाई, बता दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं सर? बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। आईएएस में बताया तो 2024 में आया। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। जैसे ही लोकसभा प्रारंभ होगी एक नोटिस दिया जाएगा, विधेयक वहीं से आगे बढ़ जाएगा। सर अभी तो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है, लेकिन मैंने क्या बोला था? राज्यसभा में लंबित ऐसा विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो और पारित करके उसे राज्यसभा के पास भेजा हो और राज्यसभा उस पर विचार कर रही हो, उसी समय यदि लोकसभा का विघटन होगा तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्लियर? लेकिन कोई विधेयक यदि सीधे राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा उस पर विचार कर रही है
और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयकों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा, यदि किसी विधेयक को दोनों सदन ने पारित कर दिया है, यदि किसी विधेयक को दोनों सदन ने पारित कर दिया है और विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, और विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, और यदि किसी विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया, पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा दिया और विधेयक सदन में विचाराधीन है, और विधेयक सदन में विचाराधीन है, और उसी समय यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक परिस्थिति और बची है, उसको भी सीख लीजिए। मान लीजिए किसी विधेयक को लेकर, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाए, और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला ले, और विधेयक यदि संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन हो तो विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के याद करने का तरीका क्या है? कि लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक, चाहे सीधा लोकसभा में आया हो या राज्यसभा में पारित होकर के आया हो, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में पारित विचाराधीन ऐसा कोई विधेयक जो लोकसभा ने पारित कर दिया हो, वो भी लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। बाकी किसी भी परिस्थिति में विधेयक किसी भी स्थान पर रहे, लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता। लेकिन एक बार याद दिला दीजिए कौन कौन सी परिस्थिति सर आपने बताई। एक परिस्थिति तो मैंने ये बताई, यदि कोई विधेयक पहले सीधे राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में ही विचाराधीन हो, उसी समय लोकसभा का यदि विघटन हो जाए तो विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी विधेयक को सदन में लाया गया, दोनों सदनों द्वारा पारित करके उसे राष्ट्रपति के द्वारा पास भेजा गया, विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी विधेयक को दोनों सदनों ने पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटा दिया और विधेयक सदन में विचाराधीन है और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयक व्यवगत नहीं होंगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे अंतिम बात, यदि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो गया हो और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो और विधेयक संयुक्त अधिवेशन में विचाराधीन हो और उसी समय लोकसभा का विघटन हो जाए तो विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ से प्री के बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जैसे इस बार IAS 2024 में बना। जो बच्चे पढ़े हुए थे वो सब सही कर लिए, जो नहीं पढ़े थे वो गलती कर गए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं भैया आप लोग अच्छे से पूरा लोकसभा के विघटन पर विधेयकों पर कब कब क्या प्रभाव पड़ता है, कब व्यवगत हो जाते हैं, कब व्यवगत नहीं होते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे और दिमाग में ये फ्रेम बना के रखिएगा ताकि परीक्षा में कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो आप परेशान ना हो, आप सही करके आएँ।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अभी उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल चल रहा है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी छूट मिल रही है। साथ ही साथ प्राइम कोर्स लेने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसके लिए कूपन कोड प्राइम यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, लेकिन ये ऑफर केवल 8 जून तक ही है। तो 8 जून से पहले ऑफर का लाभ उठाएं, उत्कर्ष का ऐप ज्वाइन करें और कोर्स के साथ जुड़कर जो भी आपकी इच्छा के अनुसार जो ज़रूरत हो आपकी कोर्स के लिए, फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज, जो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरत हो उसमें जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं उत्कर्ष के शिक्षकों के साथ और उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।